हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। ठीक है, देखिए मैं इसमें ये पढ़ाने वाला हूँ प्रिपरेशन मेथड। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड मतलब कैसे बनता है हेलो एल्केन। आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें बहुत अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रिपरेशन कितना आसानी से कर सकते हैं और उस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं बोर्ड में। बस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा, फिर देखिए पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और न्यूमेरिकल को ऐसे सोल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। देखिए सबसे पहले इसमें बताऊंगा मैं तो कैसे हेलो एल्केन बनेगा। उसका पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल की, तो एल्कोहल से कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर एल्कोहल को मैं ले लूं ROH और इसमें डाल दूं मैं रिएजेंट, कौन सा, ल्यूकास। ल्यूकास रिएजेंट ले लूं, इसमें रिएजेंट ल्यूकास, ल्यूकास रिएजेंट। तो जैसे एल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएजेंट लूंगा तो यहाँ पे बनेगा RCl का व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनेगा। और यहाँ पे आपका बन जाएगा वाटर, वाटर बन जाएगा और RCl का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ये बनेगा आपका एल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल। यानी एल्कोहल के साथ अगर ल्यूकास रिएजेंट में ले लूं तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा और वाटर बनेगा। हेलो एल्केन का व्हाइट पीपीटी बनेगा। अब सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ल्यूकास रिएजेंट है क्या। भाई मालूम होना चाहिए ना कि ये ल्यूकास रिएजेंट है क्या। बोर्ड में चले गए, पूछ ले व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, फिर मालूम चला मालूम ही नहीं है व्हाट इज दिस, फिर क्या करें। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट है क्या। तो आपको मैं बता दूं ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए ल्यूकास रिएजेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ना, वो कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। यानी इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि यार ये एनहाइड्रस है क्या। मैं जितना कुछ बोलूंगा सब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एनहाइड्रस है क्या। एनहाइड्रस मीन्स होता है, एनहाइड्रस मीन्स जो वाटर को रिमूव करता है। एनहाइड्रस मीन्स इट रिमूव वाटर, इट रिमूव वाटर, ये वाटर को रिमूव करता है। एंड प्रिवेंट, और प्रिवेंट करता है किसको, रिवर्स रिएक्शन को, प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन। ये आपके दिमाग में सब चलने चाहिए, प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन। यानी जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है तो आप बोलेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों को एक साथ अगर हम ले लें तो उसी को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। यानी इन दोनों को मिला के बनता है ल्यूकास रिएजेंट। अब एनहाइड्रस क्या होता है, कोई पूछ ले आपसे, तो एनहाइड्रस मतलब होता है वाटर का रिमूव करना। यानी ये वाटर को रिमूव करता है एंड और क्या करता है, प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन हो गई फिर तुरंत वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट न बन जाए उसको प्रिवेंट करता है ल्यूकास रिएजेंट। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा है CH3OH और ल्यूकास रिएजेंट से मान लीजिए बन गया CH3I, तो फिर ये इससे ये ना बन जाए, मतलब जो प्रोडक्ट बना उससे फिर रिएक्टेंट ना बन जाए, इसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको ये रोक देता है, नहीं होने देता। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, बस। समझ गए आप लोग? तो समझ चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ल्यूकास रिएजेंट पूछेगा, आप तुरंत कर लेंगे, सीख गए। ल्यूकास रिएजेंट में ये क्या करता है इसके मतलब भी समझ गए आप। ROH ल्यूकास रिएजेंट RCl व्हाइट पीपीटी H2O बनता है। अब इतना मैं रफ कर रहा हूं, टिक। अब सुनिए, अब मैं आपको बताऊं यहां से इंपोर्टेंट कहानी स्टार्ट हो रही है। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूं और 1 डिग्री एल्कोहल में ले लिया, मान लीजिए ROH 1 डिग्री है ये। अब इसमें मैं डाल दिया ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाला हूं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो पीपीटी फॉर्म, नो पीपीटी फॉर्म, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। कंडीशन देखिए, रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्लीज सी हियर, इधर देखिए इधर। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं, 1 डिग्री अल्कोहल, और तब उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दूं, तो कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रही है 1 डिग्री अल्कोहल है क्या? अब भाई 1 डिग्री अल्कोहल है क्या, चल रहा होगा, देख लीजिए, बता दे रहा हूं। अगर मैं लिखूं CH3 CH2 और यहाँ पे OH, तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर OH अटैच है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह को 1 डिग्री अल्कोहल। आप सोच रहे होंगे 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो देखिए CH3 CH CH3 यहाँ पे OH, आप देख सकते हैं ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, यानी 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से अगर OH अटैच है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। आप सोचेंगे 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो मान लीजिए अगर मैं लिख दूं CH3 CH ऊपर भी मैं CH3 लगा दूं और नीचे OH लगा दूं, आप देख सकते हैं ये कार्बन 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 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है। अब 3 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप कि आप डिग्री ऑफ अल्कोहल भी समझ चुके होंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल अगर ल्यूकास रिएजेंट के रिस्पेक्ट में संपर्क में आता है, तो कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। आगे बढ़ता हूं। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और तब मैं ले लूं ल्यूकास रिएजेंट, तब मैं ल्यूकास रिएजेंट ले लूं, तो उस कंडीशन में आपका RCl पीपीटी फॉर्म होगा। उस कंडीशन में व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। लेकिन उसमें 5 to 10 मिनट टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट टाइम लग सकता है। व्हाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन 5 से 10 मिनट टाइम लग सकता है। दैट्स वेरी ग्रेट पॉइंट एंड इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। अब हम बात करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, 2 डिग्री पे होगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, 3 डिग्री अल्कोहल, और उसको मैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ लाऊं, ल्यूकास रिएजेंट, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में इमीडिएटली अचानक से ऑन द स्पॉट RCl पीपीटी फॉर्म होगा, यानी उस कंडीशन में पीपीटी फॉर्म होगा, उस कंडीशन में पीपीटी फॉर्म होगा, और वो भी इमीडिएटली होगा। इमीडिएटली मतलब तुरंत होगा माय डियर, इमीडिएटली, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये रहा आपका 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लूंगा, ल्यूकास एजेंट लूंगा, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। 2 डिग्री लूंगा, ल्यूकास एजेंट लूंगा, पीपीटी व्हाइट बनेगा, RCl का, एल्केन का, हेलो एल्केन का, और 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लूंगा, ल्यूकास एजेंट लूंगा, पीपीटी बनेगा, इमीडिएटली बन जाएगा, कहानी खत्म। कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इट इज वेरी इजी। कितना आसान है बताइए। तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, हो गया ना। अब इसको मैं करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, इसी को मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं कैसे करके दिखाऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं कह दूं CH3 CH और यहाँ पे OH, और इसकी रिएक्शन में करा दूं कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसके रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या? तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा ना, तो ये जो Cl देख रहे हैं, Cl ये यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये जो OH देख रहे हैं H के साथ H2O बना लेगा। यानी यहाँ पे होगा क्या, CH3CH, नीचे CH3, यहाँ Cl जुड़ जाएगा और प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब ये आपका देखिए क्या बन गया, मेथ, यहाँ 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया, 2 क्लोरो प्रोपेन आपके सामने बन गया, 2 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन ये जो 2 क्लोरो प्रोपेन बना है ना, ये 5 से 10 मिनट में बनेगा। आप समझदार हैं, 2 डिग्री है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं, एक और 3 डिग्री ले रहा हूं मैं, CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ OH, और इसकी रिएक्शन में करा दूं कंसंट्रेट HCl एंड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, देन व्हाट हैपन? तो होगा क्या, ये OH H2O बन जाएगा, और आप यहाँ देख सकेंगे, तो यहाँ आपको दिखाई ये देगा कि यहाँ पर Cl जुड़ गया और यहाँ पे वाटर मिल गया। अब ये 3 डिग्री क्या बन गया, हेलो एल्केन। आप देख सकते हैं इसका नाम क्या होगा,
तो 1 2 3 2 क्लोरो, इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल मेथेट्रोप्रोपेन। दिस इज द नेम फॉर दिस, इसका नेम है। तो ये रहा एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन, और ये आपका हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन बन गया, देख सकते हैं आप। तो ये रहा आपका एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाना, यानी एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनता है मैं बनाना आपको सिखा दिया, ल्यूकास रिएजेंट के यूज करके, ल्यूकास रिएजेंट को यूज करके। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ है जिसके थ्रू हम यूज करके और हम लोग बना सकते हैं हेलो एल्केन। हाँ है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। आप तो ऐसे करोगे, ऐसे अभी देखना सिखाने जा रहा हूं मैं, और वो है क्या, हैव ट्रिक। दिस इज द न्यू ट्रिक फॉर यू, आपके लिए नया ट्रिक है। अगर मैं पूरा सिखा दिया ना ये ट्रिक, तो आप कोई भी रिएक्शन होगा ना तुरंत ऑन दी स्पॉट करेंगे। आइए सिखाता हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक। देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगा हैव ट्रिक। अब आप सोच रहे हैं कि हैव ट्रिक क्या है, तो हैव ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस ट्रिक में क्या होता है, मैं 3 कंपाउंड का नाम लूंगा, एक PCl5, एक PCl3 और एक SOCl2। 3 कंपाउंड लूंगा मैं, 3 कंपाउंड, एक PCl5, एक PCl3, एक SOCl2। आपको दिखाई दे रहा होगा 3 कंपाउंड, यस। अगर PCl की 5 की बात करूं ना, तो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है PCl5, ये तुरंत बना लेता है POCl3, और इसमें से 2 Cl बाहर निकल जाते हैं। फिर बोल रहा हूं, जैसे PCl5 ऑक्सीजन को देखता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है और POCl3 बना लेता है, और इसमें से 2 Cl बाहर निकल जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर PCl3 की बात करूं, तो जैसे ये ऑक्सीजन को देखता है ना, तो ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन को इग्नोर करता है, इग्नोर करने लगता है ऑक्सीजन को, कहता है आई हेट यू ऑक्सीजन, यानी इग्नोर कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को इग्नोर कर रहा है ये। अब क्यों कर रहा है बताऊंगा अभी, लेकिन ये इग्नोर करता है, कहता है आई हेट यू ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ये OH को देखता है ना, OH को, तुरंत कहता है आई लव यू OH, इससे प्यार कर लेता है। यार ये तो गलत गलत बात है। फिर ऑक्सीजन को देख के इग्नोर कर रहा है, OH को देख के आई लव यू बोल रहा है, व्हाट इज दिस। अब ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, जस्ट अभी बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा। लेकिन ये 3 OH से प्यार करता है, एक OH से नहीं करता, 3 OH से। रीजन देखिए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो P Cl 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 लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन इसके पास आता है तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाने चाहिए। अगर ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा तभी तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तभी तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, रिपल होने लगते हैं, तो अनस्टेबल फील करने लगता है। लेकिन जैसे OH के पास आता है, तो आप देख सकते हैं 3 Cl था, 3 Cl लोन पेयर था। अब जैसे OH आता है तो ये कहता है 3 OH ले लो भाई, 3 OH, एक OH नहीं 3 OH, और एक OH सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर 3 OH आए तो ये तीनों Cl बाहर निकल जाएगा, और इन तीनों Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, OH, और इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3 OH आ गया, यानी इस कंडीशन में 3 Cl निकल गया। अब 3 Cl निकला और 3 OH आया, तो आप देख सकते हैं H H H, तो हो गया H3, P और 3 ऑक्सीजन PO3, यानी जब भी PCl3 OH को देखता है, 3 OH ले लेता है, और लेने के बाद H3PO3 बनाता है और 3 Cl बाहर निकाल देता है। और जब PCl5 ऑक्सीजन को देखता है तो POCl3 बनाता है, 2 Cl बाहर निकालता है। और SOCl2 अगर O को देखता है, O को, तो कहता है आई लव यू ऑक्सीजन, और तुरंत SO2 बाहर निकलता है, इसमें से क्या बाहर निकलता है, SO2, और प्लस 2 Cl बाहर निकलता है। दिस इज ऑल अबाउट हैव ट्रिक, ये पूरा का पूरा हैव ट्रिक है। अगर ये पूरा हैव ट्रिक आप सीख गए कि PCl5 ऑक्सीजन से प्यार क्या बनाता है, PCl3 ऑक्सीजन से प्यार नहीं करता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे OH को देखेगा तुरंत H3PO3 बना लेगा, और SOCl2 ऑक्सीजन से प्यार करके SO2 बना लेगा, और इतने Cl निकालेगा। यही पूरा हैव ट्रिक है। और अगर ये सीख गए आप, तो न्यूमेरिकल को ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अब इसका मैं प्रिपरेशन मेथड सिखा दे रहा हूँ कि कैसे प्रिपेयर होता है एल्कोहल के थ्रू, इनके साथ जब रिएक्शन होता है एल्कोहल का,
तो कैसे हेलो एल्केन बनता है अब मैं सिखाऊंगा, इसको लिखिए जल्दी, लिखिए लिखिए। मैं रफ कर रहा हूँ, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक। आप सीखिए मेरे साथ, इसको तो रफ करना नहीं चाह रहा हूँ, यहीं पे सिखाना चाहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सुनिए, अगर मैं एल्कोहल ले लूं CH3OH और इसका रिएक्शन PCl5 से कराऊं, अगर मैं एल्कोहल ले लूं अच्छा चलिए, अभी आप लिख चुके होंगे ना, आप लिख के काफी में देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अभी देखिए साफ दिखाई भी तो देना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3OH और इसकी रिएक्शन में PCl5 से कराऊं और मैं हेलोजन बनाना है मुझे, ठीक। जब मैं CH3OH का रिएक्शन PCl5 से कराऊंगा तो होगा क्या, PCl5 इस ऑक्सीजन को देखेगा, इस ऑक्सीजन को, और खींच लेगा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो OH है, ऑक्सीजन क्यों खींचेगा, तो देखिए CH3OH, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, देखिए ना CH3OH, एक ही बात है। तो इस ऑक्सीजन को, ये जो PCl5 आप देख रहे हैं, ये इस ऑक्सीजन को खींच लेता है और इसमें से 2 Cl बाहर निकालता है, एक Cl HCl बना लेता है और एक Cl ये ले लेता है। तो ये लेगा तो CH3Cl बना लेगा और ये लेगा तो HCl बना लेगा और PCl3 बचा, 2 तो निकल गया ना, तो PCl3 एक O बचा, तो इसी को हम लिख देंगे PuCl3। क्या लिख देंगे, PuCl3। तो आप देख सकते हैं PCl5 ऑक्सीजन खींच करके PuCl3 बना लिया और एक HCl बना लिया और एक CH3Cl बना लिया। देखो ना CH3Cl, भैया जब ऑक्सीजन लेगा तो 2 Cl बाहर निकालेगा, सिंपल बात है। अब 2 Cl निकलेगा तो एक Cl ये ले लेगा, एक Cl ये ले लेगा, ऑक्सीजन ये लेगा, PuCl3 बना लेगा। कितना आसान लग रहा है ना, राइट, लग रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। अब देखिए एक रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अब मैं आपसे कहूँ चलिए ठीक कोई बात नहीं, CH3OH इसी का रिएक्शन आप कराइए PCl3 से, अब बताइए क्या होगा। तो आपको बता दूं PCl3OH से प्यार करता है, O से तो प्यार करता नहीं। अगर O से प्यार नहीं करता, OH से प्यार करता है, तो क्या यहाँ OH है क्या, हाँ है, यहाँ OH है, यानी इस OH से ये रिएक्शन करेगा, लेकिन एक OH से प्यार नहीं करता, 3 OH से प्यार करता है। इसका मतलब मुझे यहाँ 3 से मल्टीपल करना होगा और जैसे 3 से मल्टीपल करूंगा ना, तो यहाँ पे 3 OH हो गया, आप देख सकते हैं। ये तीनों OH बाहर निकल जाएंगे, P के साथ चले जाएंगे और ये तीनों Cl यहाँ आके जुड़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा और आपका बन जाएगा 3CH3Cl। देखिए 3 Cl, देखिए, और प्लस यहाँ P के पास गया ना तो 3H 3 हो गया है, तो इसको H3PO3 हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H3PO3। यार POH का थ्राइस लिख सकता हूँ, लेकिन इसको लिखते हैं H3PO3, राइट। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ CH3CH2OH इसका रिएक्शन SOCl2 से कराओ, अब क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल, ऑक्सीजन को खींच लेगा और SO2 बना लेगा। अब यहाँ एक Cl इसके पास और एक Cl इसके पास और ये बना लेगा CH3CH2Cl और प्लस HCl। कितना आसान है देखिए। तो ये रहा यूज ऑफ SO2 SOCl2 PCl3 एंड PCl5। और एल्कोहल के साथ जैसे ये आते हैं तो रिएक्ट करके कैसे हेलो एल्केन बना रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा आपका हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से, और उसमें भी मैंने हैप ट्रिक बताया, PCl3 PCl5 ये सब बता दिया, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आया है बोर्ड में आपको मैं बता दूं, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इससे पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, पहला PCl5 बताना है क्या बनेगा। सेकेंड अब मान लीजिए सामने आपके क्वेश्चन आ गया है, भैया इसको कंप्लीट करिए, बोर्ड में आ गया, क्या करेंगे आप बताइए। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप सोचेंगे करेंगे आप, और रियल बात है यार कैसे करेंगे इसको।
मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस किए तो ऑन द स्पॉट कर लेंगे, मेरा ट्रिक जान के तो और फास्ट करेंगे आप, ये तो मेरी गारंटी है। देखिए कैसे करेंगे भैया, PCl5 को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत इस ऑक्सीजन को खींच लेगा और क्या बना लेगा, UCl3 प्लस। भाई 5 Cl थे, 3 बचे हैं, 2 निकल गए, तो 1 Cl इसके पास और 1 Cl इसके पास, और तुरंत आप क्या बना देंगे, कहेंगे अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, यहाँ Cl बना लेंगे और एक H इसका, मतलब 1 Cl इसके साथ जुड़ गया और 1 Cl इसका H के साथ चला जाएगा, तो HCl बन जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ CH2OH था ना, तो ऑक्सीजन को तो ये ले लिया, तो यहाँ एक H बच गया है कि ये बच गया, तो 1 Cl इसमें से H के साथ चला जाएगा, 1 Cl इसके साथ लग जाएगा, देखिए, और यहाँ POCl3 बच जाएगा। अब इसमें देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि PCl3 OH से प्यार करता है, ऑक्सीजन से तो प्यार करता नहीं। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, OH दिख रहा है क्या, नहीं। अगर OH दिख ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन है, इसके मतलब यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल से केवल, ठीक है। और एल्कोहल में भी मैं हैट्रिक सिखा दिया और एल्कोहल से ल्यूकास रिएजेंट सिखा दिया। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एवरीडे थोड़ा ही लेक्चर बनाऊंगा, कम टाइम का बनाऊंगा, लेकिन उतना ही आपके लिए बहुत बेटर होगा। अब आप NCERT बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा, दिया होगा कंप्लीट द रिएक्शन, इंटेक्स देखिएगा, पूरा देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें दिया होगा कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। जब देखेंगे ना आप, तो ये वाला पक्का होगा, SO2Cl2 वाला, SOCl2 वाला, PCl5 वाला, PCl3 वाला, और उसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप, मेरी गारंटी है। तो उसको देख करके आप सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कल 4 लेक्चर में, ठीक है। ये 3rd लेक्चर था, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, अच्छा पढ़िए, इससे बेटर क्या हो सकता है, लेकिन उतना समझ जाइए, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना अगर आप समझ जा रहे हैं, बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे आप, ज्यादा नहीं, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट।